हम सबका जीवन सुखद हो, सुंदर हो, इसीलिए हम आश्रम में, गुरु दरबार में आते हैं। जीवन के मूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि हर इंसान सुख और शांति चाहता है। हमारा जीवन अनेक समस्याओं और अनेक दुख से घिरा हुआ है और इन्हीं समस्याओं के बीच में रहकर कैसे हमें सुखी होना है, कैसे शांतिपूर्ण जीवन जीना है और हमारा जीवन कैसे सफल हो, यह बात सत्संग में बताई जाती है। और सत्संग में कोई नई बात नहीं बताई जाती, जैसे वही दाल चावल रोज़ हम खाते हैं। सत्संग में भी घूम फिर करके वही बातें आ जाती हैं कि कैसे हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। हम सबका जीवन हमारे हाथ में है। जीवन को कैसे जीना है यह पूर्ण रूप से हमारे हाथ में है। जीवन हमारे चुनावों का परिणाम है। परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों में हमें कैसे विचार करना है, क्या सोचना है, यह हमारे हाथ में है। एक लेखक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में सुखी होना है या दुखी होना है, यह हमारे हाथ में है। जितना हम सुखी होने का चुनाव करते हैं, शांति में होने का चुनाव करते हैं, उतना ही हम सुखी हो सकते हैं। या कहें कि हम सुख का चुनाव करते हैं तो सुखी रहते हैं और दुख का चुनाव करते हैं तो दुखी रहते हैं। आज कुछ छोटी छोटी उदाहरणों के माध्यम से मैं बताऊं कि कैसे हम अनेक परिस्थितियों में अपने विचारों से दुख का निर्माण करते हैं और अपने ही विचारों से हम सुख का निर्माण करते हैं। मूल में क्या है? विचार। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है। सत्संग में आना न आना यह आपके विचारों का परिणाम है। आप घर में ही बैठकर टीवी देख सकते थे या आश्रम चलकर सत्संग सुन सकते हैं, यह मूल रूप से आपके विचारों का परिणाम है। वैसे तो यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन उनके मन में यह बात नहीं है कि आज रविवार है और सत्संग सुनने चले। यह क्या है? आपके विचारों का परिणाम है। इसी तरह से हमारे जीवन में हर दिन घटनाएं घटती है और उन घटनाओं में हमें कैसे सोचना है और परिस्थितियाँ आएंगी, उन परिस्थितियों का सामना हमें कैसे करना है, धैर्य से करना है, शांति से करना है, उद्वेग रहित होकर करना है, यह क्या है? हमारे चुनाव है। जैसा हम चुनाव करेंगे वैसी यहाँ परिस्थितियाँ आएंगी। एक आदमी सोचता है कि मैं नकारात्मक कहीं मैं जाऊँ तो मेरा काम होगा कि नहीं, कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊँगा, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस जाऊँगा, और वह ऐसी नकारात्मक बातें सोचते हैं और क्या करते हैं? वैसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं और फिर वैसी घटनाएं उनके जीवन में घटने लगती है। एक आदमी घर से निकलते ही सोचता है कि आज तो मेरा सारा काम अच्छा होगा, पूरा दिन मैं शांति से बिताऊंगा और सारे काम अच्छे से करूंगा, आज मेरे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। एक विश्वास, एक प्रार्थना लेकर के वह घर से निकलता है और सुबह से शाम तक वह जो जो सोचते हैं, जैसा वह सोचते हैं कि आज जो जो परिस्थिति आएंगी, कैसी कैसी परिस्थिति आएंगी, वह विचार कर लेता है।
फिर उन्हीं विचारों के अनुसार पूरा दिन बीतता है। और दिन के अंत में जब वह बैठता है कि आज मैंने सुखी होने का चुनाव किया, शांतिमय जीवन जीने का चुनाव किया, हर परिस्थिति में मैं शांत रहूँगा, ऐसा जब उन्होंने चुनाव किया तो दिन के अंत में उनके चुनाव का परिणाम उन्हें मिला कि आज का सारा दिन मेरा अच्छा गया, आज का दिन मैं सुख से जिया। ऐसे ही जब हम हर दिन चुनाव करते हैं, हर दिन जब सुबह उठते हैं तभी हम आंखें बंद कर 1 मिनट यह चुनाव कर लेते हैं कि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, आज मुझे सुखी रहना है, शांत रहना है। फिर देखें हमारा सारा दिन अच्छे से बीतता है। एक छोटी सी घटना का उल्लेख करते हैं लेखक अपनी पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति में। एक व्यक्ति टीवी सीरियल के मुख्य अतिथि के रूप में आया था। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, उन्हें देखकर ही पता चल रहा था। व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो गया था। उन्हें कुछ कहना था सेमिनार में, उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया क्योंकि वो मुख्य अतिथि थे तो उनको बोलना था। तो उनके बोलने से ही पता चल रहा था कि वो कितने सुलझे हुए इंसान हैं। उनके विचारों से पता चल रहा था, उनके बोल हर चीज़ बहुत सुलझा हुआ। और जब वे बोले तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, लोग बहुत खुश हुए। फिर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप अपने जीवन में इतने सुखी और प्रसन्न कैसे रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं अपने जीवन में सुखी और शांत रहने का चुनाव करता हूँ। हर दिन मैं अपने विचारों को एक नई दिशा देता हूँ। हर दिन मैं चुनाव करता हूँ और जैसे मैं चुनाव करता हूँ कि आज मुझे सुखी होना है, शांत रहना है, तो मैं अपने चुनावों के परिणाम सुखी रहता हूँ। एक व्यक्ति चुनाव करता है कि मैं कहीं दुखी ना हो जाऊँ, परेशानियों में ना फंस जाऊँ, तो क्या होता है वैसे ही वह उनके साथ घटनाएं घटती है। कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसी दौरान एक पति पत्नी उसी बोगी में आए। पत्नी के कपड़े को देखकर ही लग रहा था कि वह अच्छे घराने से है, गहने, महंगे साड़ी, और वह ट्रेन में होने वाली हर एक चीज़ से बहुत परेशान थी। हरदम शिकायत, ट्रेन में साफ़ सफाई नहीं है, ट्रेन का भोजन अच्छा नहीं है, मतलब हर एक चीज़ से वह चिढ़ी हुई थी, दुखी थी, परेशान थी, शिकायत से उनका मन भरा हुआ था। और उन्हीं के साथ में उनके पति थे, बहुत सुलझे हुए इंसान। उनको देखकर ही पता चल रहा था कि ये बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं। तो वह अपनी पत्नी की हरकतों से नाराज़ थे। फिर उन्होंने बातों ही बातों में सामने वाले से कहा कि आप कौन सा काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। फिर अपने बारे में बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ और मेरी पत्नी एक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। तो उस व्यक्ति को लगा, उनके पत्नी को देखकर आश्चर्य हुआ। इनकी शक्ल और रूप रंग को देख कर तो ये नहीं लगता कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटिव होगी या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती होगी। उन्हें आश्चर्य हुआ। तो उनके पति ने कहा कि ये दुख का निर्माण करती है, ये दुख का निर्माण करने की फैक्ट्री चलाती है, ये हरदम दुखी रहती है और हर परिस्थिति में दुखी रहती है, हरदम दुख के विचार करती है और घर में पूरा वातावरण को खराब कर देती है। क्योंकि उनके पति उनको एक यात्रा पर ले जा रहे थे, तो पूरा यात्रा दुखमय हो गया। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दुख कम नहीं है और
इन दुखों से आदमी ऑलरेडी दुखी है और वैसे में सुख का चुनाव करना चाहिए, शांत रहने का चुनाव करना चाहिए, तो वो क्या करती हैं? दुख का निर्माण करती हैं, दुख की फैक्ट्री चला रही है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में भी हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि सुखी होना, शांत होना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो लोग हमारे पीछे पड़ रहते हैं, हमारे टोंट करते रहते हैं, कई तरह की हरकतें करते हैं कि हम दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। लेकिन हम अपने मन को इतने अच्छे से साध लेते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात हो, मुझे सुखी होना है, मुझे शांत रहना है। यह हम जब चुनाव करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हमारे जो बातें हैं वो हमें परेशान नहीं करती और हम नित्य शांति और शांत होते चले जाते हैं। तो हमें चुनाव यह करना है कि हमें कैसे सुख से जीना है, कैसे मुझे शांतिमय जीवन जीना है। एक व्यक्ति नारद जी से मिले तो नारद जी से पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी बोले कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। एक पुरानी कहानी है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अच्छा, तो क्या, चलो ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो स्वर्ग की ओर ले चले तो नारद जी उस व्यक्ति को एक पेड़ के पास छोड़ दिए, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर नारद जी उसे एक कल्प वृक्ष के पास बैठाकर चले गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी बस तुम मन में सोचना और वह प्रकट हो जाएगा। फिर वह सोचने लगे, थोड़ी देर हुई, भूख लगी। जैसे उन्होंने विचार किया, भोजन आ गया। अब भोजन किए तो फिर मन में फिर विचार आ गया कि भोजन तो हो गया, अब थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। आराम करने के लिए फूलों की सैया हो। फिर जैसे ही वो सोचने लगे, आराम करने के लिए फूलों की सैया आ गई और वे थोड़ी देर आराम किए। फिर जैसे ही आराम कर रहे थे, सोचे कि अब आराम तो कर ही रहा हूँ, कोई आए जो पाँव दबा दे। कल्प वृक्ष के सामने बैठे थे, फिर दो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ जो उनके पैर दबाने लगी। फिर जैसे ही उनके मन में फिर विचार आया कि कहीं मेरी पत्नी ना देख ले, और ऐसा देखेंगे तो झाड़ू लेके मारेंगी। और जैसे ही मन में विचार आया, पत्नी तो तैयार खड़ी थी उनकी झाड़ू लेके, फिर झाड़ू लेके वो उनको मारने के लिए दौड़ी। वह आदमी भागा और भागते भागते रास्ते में नारद जी मिल गए। कैसे तुम स्वर्ग में भाग रहे हो और डरे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी यहाँ भी मेरे पीछे नहीं छोड़ती, यहाँ भी मेरे पीछे झाड़ू लेके पड़ी हुई है। तो तुम तो कल्प वृक्ष के सामने बैठे थे, यहाँ पत्नी कैसे आ गई? तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे भूख लगी तो भोजन आ गया, सोने का मन किया तो सही फूलों की सैया आ गई। फिर कोई हाथ पाँव दबा दे ऐसा सोचा, फिर दो सुंदर युवतियाँ आ गई, हाथ पाँव दबाने लगी। फिर मन में सोचा कहीं पत्नी ना देख ले, देखेगी तो झाड़ू से मारेगी, पत्नी आ गई। तो ये तो एक काल्पनिक कहानी है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम नकारात्मक विचारों से घटनाओं को आकर्षित करते हैं और वही घटनाएं कैसे जीवन में घटती है और उन घटनाओं में हम कैसे सुखी और दुखी होते हैं। मूल रूप में दुखी होना या सुखी होना हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को बदलते हैं, और ध्यान केवल निर्विचार की अवस्था नहीं है, ध्यान विचारों का परिवर्तन भी है। जब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसे सोचते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम जब गहराई में जाते हैं और उन विचारों को कैसे बदलना है, कैसे सुख का विचार करना है, कैसे शांति मन में आए, किन किन परिस्थितियों में उलझ जाता हूँ, किन किन परिस्थितियों में मैं परेशान होता हूँ। जब हम यहाँ चुनाव करते हैं, विचार करते हैं और उन परिस्थितियों को बदलकर हम कैसे सुखी और शांति में जीवन जी सकते हैं, यह ध्यान के माध्यम से हम विचार करने लगते हैं तो हमारा जीवन बदलते चला जाता है। और जब हमारा विचार बदल जाता है तो हमारा
जीवन भी बदल जाता है। तो मूल रूप में हमारा जीवन हमारे हाथ में है, और जब हम चुनाव करते हैं सुखी जीवन का, शांतिमय जीवन का, तो हमारा जीवन सुखी होता चला जाता है। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।